आवाज आ रही है ना? चलो चलो सभी गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। बागवानी फल व सब्जियों का अपन क्या पढ़ रहे थे? हो गया ना कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। बागानी फसलों का महत्व पढ़ रहे थे टॉपिक, और महत्व में अपन ने बात कर ली थी। लगभग लगभग अपने प्रोटीन पढ़ लिए थे, वसा पढ़ लिया अपन ने, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, थोड़ा सा एक तो फाइबर से पढ़ लिए ना। ठीक है, महत्व टॉपिक चल रहा था कि क्या क्या महत्व है। ठीक है, 2 मिनट लगी, हल्का सा एक बार रिवाइज। एक तो क्या पढ़ा अपन ने? कार्बोहाइड्रेट। एक क्या पढ़ा अपन ने? प्रोटीन। पढ़ लिया ना प्रोटीन। एक क्या पढ़ लिए? वसा। एक क्या पढ़ लिया अपन ने? महत्व में भी किसकी बात कर रहे हैं? मानव आहार के महत्व की। किसकी बात है ये? और एक फाइबर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से? कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से? 4 किलो कैलोरी। कितनी? प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, वसा से 9.3 किलो कैलोरी। फाइबर्स की अपन बात करते हैं, किसमें सहायक होते हैं ये? पाचन में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? पाचन। सबसे ज्यादा मात्रा किसमें थी? अंजीर में। अंजीर के बाद में किसमें थी? अमरूद में थी। कार्बोहाइड्रेट फ्लो में सबसे ज्यादा किसमें था? एवोकाडो में। सब्जियों में किसमें था? कसावा या टोपियाका में। किसमें था? कसावा या टोपियाका में था। ठीक है, अपनी बॉडी में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें 50% जो योगदान होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बो। इनका जो कार्बोहाइड्रेट का सामान्यतः अपनी बॉडी में जो सोर्स होता है सबसे ज्यादा, वो कौन सी फसलें? अनाज वाली फसलें। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस तत्वों से मिलकर बने होते हैं? CHO से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 प्रकार के पढ़े थे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या था? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और मेनोज। ये कौन सी है? गुड मॉर्निंग डियर। ये कौन सी सेकेराइड है? मोनोसेकेराइड है ये। कौन सी है? मोनोसेकेराइड थी। ठीक है, दूसरे पढ़ने पड़ी थी डाइसेकेराइड। कौन सी पढ़ी थी? डाइसेकेराइड। ओलिगो में ही है। ओलिगो में आपको मैंने बताया था कितने अणु? 2 से 10 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं, जिसमें डाइसेकेराइड इंपॉर्टेंट थी। डाइसेकेराइड का एग्जांपल क्या है? लैक्टोज और ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज और सुक्रोज। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, तीनों जो शर्करा है वो कौन सी है? डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में कौन सी है? डाइसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड जो शर्करा थी, बहुत सारी मोनोसेकेराइड की इकाइयों से मिलकर बनी जो सेकेराइड थी पॉलीसेकेराइड। इसका एग्जांपल क्या था? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या है? पेड़ पौधों में संचित जो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन होता है वो किसमें? जीव जंतुओं में। और सेलुलोज किसमें? कपास की रुई में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और अपन ने बात की थी इसकी सुक्रोज।
सुक्रोज किसमें पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है। गन्ने में केवल बात करें तो, ठीक है ना। तो इनमें शर्करा वाली सब्जियां है ये, या फसल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है? क्वाशियोरकर, वेरी गुड। इसमें सबसे ज्यादा फलों में मात्रा किसमें थी? काजू में थी। किसमें थी? काजू। काजू के बाद में बादाम, बादाम के बाद में, और सब्जियों की बात करें तो सेम की फली में सबसे ज्यादा, और उसके बाद में किसमें? मटर में थी। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है तो चीजें याद रहती है अपने को। फैट किसमें था सब्जियों फलों में सबसे ज्यादा? अखरोट, वेरी गुड। अखरोट के बाद में बादाम, बादाम के बाद में काजू। किसमें था? काजू में था। ठीक है, अखरोट में सबसे ज्यादा। सब्जी की बात करें तो किसमें? आलू। किसके? जो कितना परसेंट मात्रा है? 1 पॉइंट अपन कह सकते हैं, 1% याद रखना। आपको कितना परसेंट है? 1% याद रखना। ठीक है, पैक्टिन भी बताया था क्या मैंने आपको? हाँ, पैक्टिन बता दिया। पैक्टिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? कटहल में। किसमें? कटहल में। और कटहल के बाद में किसमें? अमरूद में। अमरूद में भी किसमें ज्यादा होता है? कच्चे अमरूद में ज्यादा होता है। किसमें होता है? कच्चे अमरूद में। इतनी बात तक पढ़ ली थी अपन ने, क्यों? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्का हल्का अपन ने रिवाइज कर लिया ये इनके बारे में, पॉइंटों के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। अब अपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन। कौन सा है? विटामिन। देखो, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है क्या? है? नहीं प्राप्त होती है। ये कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होता है। रोगों के प्रति क्या बढ़ाता है? प्रतिरोधकता बढ़ाता है। तो ऊर्जा का सोर्स है क्या ये? ठीक है, पहली बात तो अपने को इसकी ये ध्यान में रखनी है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, कोशिकाओं के मरम्मत में, रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है ये। कौन? विटामिन। कौन बढ़ाता है? बाद में नोट करना। विटामिन जो देखो कुछ शब्द है अपने विटामिन शब्द, एंजाइम शब्द, फोटोपीरियोडिज्म शब्द, क्लाइमेटिक शब्द, ये शब्द पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में कि उदाहरण किसके द्वारा दी गई। सबसे पहले जो विटामिन के जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं खोजकर्ता ल्यूमीन। कौन है? ल्यूमीन। कौन है? ल्यूमीन। और जो शब्द दिया था विटामिन, जो शब्द दिया वो किसने दिया? फंक ने। शब्द किसने दिया? फंक ने दिया था। किसने दिया था? खोज किसने की? ल्यूमीन ने। शब्द किसने दिया? फंक ने। ये जो विटामिन शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द लिया गया। किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा के। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है विटा। क्या होता है? विटा। विटा का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और एक होता है एमीन। कौन सा होता है? एमीन। एमीन का मतलब होता है नीड, आवश्यकता, अपने जीवन के लिए आवश्यकता। तो दो शब्दों से मिलकर बना है ये विटा। विटा का मतलब होता है लाइफ, और एक होता है एमीन, और एमीन का मतलब होता है नीड। नीड का मतलब आवश्यकता। तो ये दो शब्द है, और ये कौन सी भाषा से लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से लिया गया है विटामिन शब्द। किस भाषा से लिया गया है?
ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो ये है अपने दिमाग में कि जो विटामिन शब्द से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या है, ऊर्जा के सोर्स है। सबसे पहला जो विटामिन खोजा गया, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। वेरी गुड। कौन सा है? विटामिन सी। इस एमीन से मेरे को एक लाइन याद आ रही है, कल मैंने नोट नहीं करवाया, फिर भी वैसे आपको कोई रेयर नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आता है, फिर भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। प्रोटीन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर बनाते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अपनी बॉडी में बहुत सारे एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिनको क्या होता है, संचित नहीं होते हैं, संग्रहित नहीं रहते हैं, उनकी अपने को क्या रहती है, नीड, आवश्यकता रहती है। तो दो प्रकार के होते हैं एमिनो एसिड, आवश्यक और अनावश्यक होते हैं। एमिनो एसिड से क्या मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन मिलकर बने होते हैं। और जो एंजाइम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो भी एंजाइम है उनका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो अपने को ध्यान में रखना है, सभी प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस में लास्ट में नोट करूंगा, ध्यान रखना। ये एमिन से एमिनो एसिड से याद आया मेरे को, तो याद दिलवाना मेरे को। नेक्स्ट देखो, अब विटामिन क्या होते हैं? कृत्रिम रूप से संश्लेषित करने वाला विटामिन कौन सा था? किस रूप से? एक तो होते हैं प्राकृतिक जो निर्मित होते हैं, और एक होते हैं कृत्रिम। तो कृत्रिम रूप से जो निर्मित करने वाला विटामिन है, कृत्रिम रूप से निर्मित करने वाला विटामिन विटामिन बी है। कौन सा है? विटामिन बी है। ये ध्यान रखना है। कृत्रिम का मतलब समझते हो, जिसका निर्माण कर सकते हैं अपन। विटामिन के कैप्सूल आते हैं, मेडिकल की दुकान पे जाओगे तो मल्टी विटामिन के भी आते हैं, विटामिन बी, विटामिन ई के भी कैप्सूल आते हैं, आते ही नहीं आते हैं। तो सर्वप्रथम जो कृत्रिम रूप से निर्मित करने वाला उर्वरक, तो सॉरी, विटामिन कौन सा था? विटामिन बी। उर्वरक आ गया दिमाग में। और सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा था? सी था। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण किया गया है घुलनशीलता के आधार पर। वर्गीकरण जो इनका क्लासिफिकेशन है, किसके आधार पर है? घुलनशीलता के आधार पर। तीन प्रकार के होते हैं ये। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। चौकड़ना हो गया कि सर ये क्या बता दिया। कितने प्रकार के? सर हम तो दो ही प्रकार के पढ़े थे। एक तो किसमें घुलनशील? क्वेश्चन कई बार यही पूछा, शायद इस साल ही जेट में क्वेश्चन था, जलीय अवस्था में घुलनशील विटामिन पूछा था। और एक होते हैं दोनों में घुलनशील। कुछ याद मत रखो आप, तो WBC याद रखो। क्या याद रखो? WBC याद रख सकते हैं। WBC, RBC पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं। तो W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी, C विटामिन सी। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हो गए? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स,
बी कॉम्प्लेक्स का मतलब संयुक्त बहुत सारे होते हैं, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? विटामिन सी हो गया। कौन सा हो गया? विटामिन सी। वसा में घुलनशील, किसमें घुलनशील? वसा में। बस कीड़ा याद रखो। क्या याद रखना है? कीड़ा। आप देखते हो जो कीड़ा होता है वो जल में घुलता है या वसा में? ठीक है, ऐसे याद रखना। अपने छाछ होती है, दूध होता है, दही होता है, उसमें आप कीड़ा डाल दो, एक कीड़ा गिर जाता है, मक्खी गिर जाती है कई बार अपने दूध में, तो कई बार तो उसको निकाल के अपन पी जाते हैं। तो क्या हो गया? वो डली उसको निकाल के और पी गए, ठीक, कोई नहीं देख रहा है तो, ठीक है। चाय में मक्खी गिर जाती है, गिरती है नहीं गिरती है? अब वो 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक, 5 घंटे तक वो गिरी रही है, उसमें क्या घुल जाएगी? क्या वो नहीं घुलेगी? तो कीड़ा, कीड़ा ही तो है वो, एक मकोड़ा डाल दियो, कीड़ो या मक्खी ने याद रहे तो वो किस में नहीं घुलेगी? घुलेगी क्या जल में? नहीं घुलेगी। तो कीड़ा हमेशा किस में घोलना है? वसा में। किस में घोलना है? वसा में घोलना है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये हो गए कीड़ा हो गया। ये क्या हो गया? कीड़ा। गला खराब हो गया भाई आज तो भयंकर, कल ज्यादा खा के आगे, गर्म और ठंडा सब कुछ। दोनों में घुलनशील, और दोनों में घुलनशील होता है विटामिन B7, जिसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बायोटीन, ठीक है। तो ये है अपना घुलनशीलता के आधार पर। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है कई बार कि निम्न में से जल में घुलनशील कौन सा है, निम्न में से वसा में घुलनशील कौन सा है। इस साल ही जेट में क्वेश्चन आया था। रो का नाम देके इनका साइंटिफिक नेम। एक इनके निर्माण में सहायक तत्व, निर्माण में सहायक तत्व क्या है इनके निर्माण में सहायक? कि विटामिन ए के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है? विटामिन बी के निर्माण में कौन सा तत्व है सहायक होता है? तो विटामिन जो ए है, देखो, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन सी। चार अपने को विशेष ध्यान में रखने। विटामिन ए के जो निर्माण में सहायक पोषक तत्व होता है कॉपर। कौन सा होता है? कॉपर। विटामिन B1 के निर्माण में जो सहायक तत्व होता है वो कौन सा होता है? सल्फर। कौन सा होता है? सल्फर। विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है कोबाल्ट। कौन सा होता है? कोबाल्ट। विटामिन सी के निर्माण में सहायक पोषक तत्व होता है मोलिब्डेनम। कौन सा होता है? मोलिब्डेनम। ये जो सूक्ष्म पोषक, ये तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये कौन सा है? मुख्य। मुख्य में भी कौन सा है? द्वितीयक। कोबाल्ट कौन सा है? लाभदायक। कौन सा है? लाभ। और ये भी कौन सा है? सूक्ष्म। सूक्ष्म में भी कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? ऑल। क्लीन दबा दिया था मैंने, मैंने तो सोचा कि ये मामला, ठीक है, झटका सा लग गया जोर का। ठीक है, तो लाभदायक, ये अति सूक्ष्म पोषक तत्व सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन आया था। अति सूक्ष्म, अल्ट्रा माइक्रो
न्यूट्रिएंट। कौन सा है? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये हो गई इनके निर्माण में सहायक। अब अपन क्या करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, विटामिन सी के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में, विटामिन ए के बारे में, इन सब के बारे में, एक एक के बारे में, जिनका रासायनिक नाम, इनकी कमी से होने वाला रोग और इनके सोर्स क्या क्या है। सबके सोर्स नहीं, विटामिन बी है, जैसे B1 है, B2 है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, मुख्यतः अपन बात करें तो। कई वजह से पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, रोग कारक का नाम देके पूछ लेता है, किसकी कमी से होता है। रासायनिक नाम देके पूछ लेता है, किसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है। या फिर सबसे ज्यादा मात्रा पूछ लेता है, किस फल व सब्जी में ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो नोट करो अब इसको एक बार, फिर अपन एक एक पढ़ेंगे। नहीं चलो और पढ़ लेते हैं, देखो आगे फिर बाद में नोट कर लेना, ठीक है। अब एक एक और पढ़ते हैं। अब सबसे पहला अपन पढ़ेंगे विटामिन ए। कौन सा पढ़ेंगे? विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनका रासायनिक नाम, एक बार तो मैं पूरे नाम लिख देता हूं, फिर बाद में शॉर्ट। कौन सा नाम? केमिकल कंपाउंड कौन सा बनता है इसमें, ठीक है। तो रासायनिक जो नाम है इस विटामिन का वो कौन सा है? कैरोटीन। कौन सा है? कैरोटीन। या फिर रेटिनोल। कौन सा है? रेटिनोल। कई बार ये भी लिखा होता है कैरोटीन में भी, कौन सा? बीटा कैरोटीन। कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन। जैसे गोल्डन राइस आता है ना, गोल्डन राइस, वो किसका सोर्स होता है? बीटा कैरोटीन का। किसका होता है? बीटा। ठीक है, तो कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है रासायनिक नाम के बाद में कमी से रोग। कमी से होने वाले रोग कौन से? कौन सा है? केराटो मलेशिया। कौन सा होता है? केराटो मलेशिया। दूसरा रोग बोलो, रतौंधी। रतौंधी, जीरोथी लेमिया। और बोलो कौन सा रोग? रतौंधी, इन्फ्लुएंजा। और बोलो, हाँ, रतौंधी, बाइडोट स्पॉट। और बोलो, हाँ, अब रतौंधी है तुम्हारा। सर सब बैच में सबसे पहले यही बोलते हैं, रतौंधी। ब्लाइंडनेस कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसे। सबसे पहले इसी रोग का नाम बोलते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा? अच्छा, पढ़ाई यही है ना। हाँ, ये भी आप सही बात है कि सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं? रतौंधी। लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत पुराना हो गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा रोग? केराटो मलेशिया। कौन सा होता है? केराटो। फिर कौन सा है? जीरोप्थिलेमिया। फिर इन्फ्लुएंजा। फिर बाइडोट स्पॉट। और फिर क्या है? रतौंधी। लास्ट में याद रखना रतौंधी। ये अपने एग्जाम में है। हाँ हाँ, भूल जाओ इस रतौंधी को। हाँ, नहीं भूल सकते क्या? ठीक है, तो यह है जीरोप्थिलेमिया, केराटोमलेशिया, इन्फ्लुएंजा, बाइडोट स्पॉट और रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस से अपने को रात को दिखाई नहीं देता है, चक्का चौंध हो जाए आंखें।
ठीक है। बाय डॉट स्पॉट, कॉर्निया कैसा होता है, सफेद रंग के डॉट डॉट से बन जाते हैं कॉर्निया में, क्या बन जाते हैं, डॉट डॉट से स्पॉट बन जाते हैं। नेक्स्ट देखो, स्रोत, सोर्स, क्या क्या है विटामिन के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो फलों में पूछे जाते हैं, किसमें पूछे जाते हैं, फलों में मोस्टली अपने को सबसे ज्यादा फलों में किसमें पाया जाता है, आम में, किसमें, आम में। आम के बाद में पपीता, आम, पपीता, फिर बाकी तो और आ जाते हैं खूब सारे। माजा, आम में जो इसकी मात्रा होती है 4800 IU प्रति 100 ग्राम, ठीक है, 4800 IU प्रति 100 ग्राम, ठीक है। पपीता की जो होती है 2020 या 2400 IU प्रति 100 ग्राम, ठीक है, ये है इसकी मात्रा। पपीता की, आम की जो सबसे ज्यादा जो वैरायटी विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है मल्लिका, किसमें पाया जाता है, मल्लिका में पाया जाता है। सब्जियां, गाजर, देखो अलग अलग किताब में, लेकिन गाजर और बथुआ दो याद रखना है अपने को सबसे ज्यादा, गाजर, बथुआ, ठीक है। एक अपने को ध्यान में रखना है पत्ता गोभी, कौन सी गोभी, पत्ता गोभी, किताब में दे रखा है पत्ता गोभी की मात्रा कितनी, 2000 IU प्रति 100 ग्राम, ये ध्यान में रखना। इसकी अलग अलग 16,000 दे रही, किसी किताब में 8 से 9,000 है, कितनी है, 8 से 9,000 IU प्रति 100 ग्राम है। कैरोटीन होता है गाजर में, एंथोसाइनिन, कैरोटीन, तो गाजर, बथुआ और पत्ता गोभी, ठीक है। आपको एक बार और बता दूंगा इसमें कौन सा राइट अपने को क्या करना है। अभी जॉबनेर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था, प्रश्न से था, तो उसमें क्या माना गया था देखेंगे, देखिए, ओके। ये बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन सीधा सा कई बार ये भी ध्यान में रखना है कौन से फलों में होता है, पीले रंग के फलों में विटामिन ए ज्यादा पाया जाता है, कौन से रंग में, पीले रंग। कौन से रंगों में, पीले रंग के फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी, कौन सा पाया जाता है, तो ये हो गया अपना विटामिन ए कंप्लीट, ठीक है। हाँ तो होता ही है उनमें, विटामिन तो होता ही है। वैसे केले में विटामिन ए की अपेक्षा कौन सा होता है, बी ज्यादा होता है जनरली, बेसिकली बताया आपको। केला से छिलका कैसा होता है, हा? तो उस फल की बात करें अंदर की तरफ, ठीक है ना, और तो छिलका खा लेना, छिलके में मिल जाएगा कुछ मात्रा में, ठीक है। बेसिकली बात कर रहे हैं अपन, पीला रंग किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण, किसके कारण होता है, केरोटीन के कारण। ठीक है, तो ये हो गया अपना विटामिन, ये नोट कर लो एक बार, फिर अपन बी शुरू करेंगे। हाँ लिख लो आ रहा।
ग्रीक लिख दिया कि ये लैटिन होगा? ग्रीक, लैटिन। ठीक है, इसको एक ये बताओ, जो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं रासायनिक यौगिक? कार्बनिक है या कार्बनिक? विटामिन कार्बनिक यौगिक है। विटामिन कौन सी यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक कंपाउंड है ये। कार्बनिक यौगिक है। हाँ, क्या हुआ? किसका नाम लिखवा रहा है? गले में से लगा, डांट लग गई कोई? ठीक है। अरे ठंडी तो मैं वैसे ही नहीं खाता हूँ। ठंडी तो मेरे एलर्जी हो जाती है तुरंत। ठंडी चीजों से मैं दूर रहता हूँ।
लिख लिए? लिख लिए? चले आगे। जीरोप्थिलेमिया
हाँ, हाँ, इन्फ्लुएंजा। वैसे अपने को डिजीज नहीं पूछेगा अपन, लेकिन फिर भी अपने को एक दो को ध्यान। और ब्लाइंडनेस, रतौंधी। ठीक है। ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। हाँ, साइड में। लिख लिए? नहीं का आंसर कितना जल्दी आता है? क्या? हाँ बता। इन नॉर्मली जनरली अपन कह सकते हैं पीले रंगों फलों में विटामिन ए पाया जाता है। हाँ,
घर वालों को बता सकते हैं। चलो ठीक है, इन्होंने भी लिख लिया। ओके, ये हो गया अपना विटामिन ए तक। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विटामिन आता है अपने विटामिन B1। कौन सा है? विटामिन B1। B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? थाइमीन। क्या है? थाइमीन। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो क्या होता है? बेरी बेरी। और भूख में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। भूख में क्या होना? कमी होना। ठीक है, सोर्स देखो, फलों की बात करें तो विटामिन B1 पाया जाता है सबसे ज्यादा काजू, काजू के बाद में अखरोट। इसके अलावा जनरली अपन कह सकते हैं सेव में पाया जाता है, केला, क्या है? सेव। केला तो विशेष ध्यान में रखना, स्टार लगा दिया है मैंने, ठीक है? केला अपने जो सिलेबस में फल है, लेकिन काजू में सबसे ज्यादा अखरोट और केला और सेव भी ध्यान में रखना है। दूसरा है सब्जी। सब्जियों में ज्यादा होता है ये मिर्च में, मिर्च, पालक, मटर, इनमें पाया जाता है विटामिन B1। लेकिन बहुत रेयर पूछे जाते हैं कि किसमें ज्यादा पाया जाता है। फिर आता है विटामिन B2। B2 का रासायनिक नाम होता है वेरी वेरी सॉरी राइबोफ्लेविन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे संबंधित जो कमी से जो रोग होता है, फोटोफोबिया, होठों का फटना। किसका फटना? होठों का, इनका फटना। अपन कह सकते हैं त्वचा से संबंधित, जैसे B6 की कमी से भी त्वचा संबंधित रोग होते हैं, B5 की कमी से त्वचा संबंधित रोग होते हैं। लेकिन इसमें अपन को ये शब्द ध्यान रखना है, फोटोफोबिया पूछे तो किसकी कमी से? B2 की कमी से। ठीक, लेकिन इसके बाद में वही सोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फलों की बात करें तो किस में? बील पतर। किस में है? बील पतर में। और बील पतर का बोटनिकल नेम लिख लेना, बाद में लिख लेना आराम से। हाँ, एगल है मार। और करौंदा का कैरी का कैरेंडस होता है। बील पत्र की बात करें क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बील पत्र में टॉपिक में जाके ये इसको रासायनिक नाम देके भी दे रखा है कि बेटा बील पत्र में कौन सा पाया जाता है? राइबोफ्लेविन। क्या क्या डाउट हुआ? हाँ पूछ लिया अगर कोई डाउट हो जो। हाँ तो ऐसी इमरजेंसी तो चले जाया करो, कोई किसी को ब्लेडर फट जाएगा आगे के। ठीक है, तो बेल पत्र और बेल पत्र के अलावा अपन बात करें तो पपीता, लीची, ठीक है, अनार, अनार में पाया जाता है, अनानास, सब्जी, पालक, मिर्च, धनिया की पत्तियां। इसकी पत्तियां? धनिया की पत्तियां। तो ये तो कौन सा हो गया? B2। बिल्कुल,
बेल पत्थर को क्या कहा जाता है? गोल्डन एप्पल, स्टोन एप्पल, बंगाल ऑफ क्वीन। नेक्स्ट है अपना कौन सा? विटामिन B3। 2023 में क्वेश्चन आया था इसका, जेट में क्वेश्चन आया था। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? नियासिन देके क्वेश्चन को पूछा था कि नियासिन की कमी से होने वाला रोग। लेकिन अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो पलेगरा जो रोग है वो विटामिन B2 में भी दे रखा है, विटामिन B3 में भी है और विटामिन B5 में भी है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। पहले ग्रह अपन बात करें तो मुख्यतः किसकी कमी से होता है? विटामिन B3। B3 नहीं हो तो फिर अपने नेक्स्ट देख सकते हैं B5 या B2। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? नियासिन। क्या होता है? नियासिन या निकोटोनिक एसिड भी होता है। क्या होता है? निकोटोनिक एसिड, निकोटोनिक कमी से रोग पहले ग्रह। कौन सा रोग होता है? पहले ग्रह रोग होता है इसकी कमी से। जो क्वेश्चन आ चुका है यही पूछा था, नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? पहले। इसके अलावा गठिया क्या होती है? गठियार ये है। विटामिन B3 फल की बात करें, फल व सब्जी विशेष नहीं है ये, फल व सब्जी। तो फल व सब्जी की बात करें तो बेल पत्तर क्या है? बेल पत्तर में भी है, और एक लीची, पालक, लीची और पालक। नेक्स्ट है, अब इनके नाम याद रखने हैं आपको। क्या याद रखने हैं? जैसे B5 क्या है? B4 नहीं है, B5 है। और B5 है पेंटाथिनिक। कौन सा होता है? पेंटाथिनिक। कौन सा हार्मोन है, सॉरी कौन सा रसायन नाम? इसका रसायन नाम पेंटाथिनिक। पेंटाथिनिक की अपन बात करें, इससे संबंधित भी कौन से रोग होते हैं? पहले ग्रह या त्वचा से संबंधित रोग। बालों का झड़ना, सॉरी दो रोग में विशेष लिख देता हूं। इसकी कमी, बर्निंग फिट सिंड्रोम लिखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट। तो बर्निंग फिट सिंड्रोम, ये अपनी 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी ये पढ़ा था कि ये बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम क्या होता है? जो अपने हाथ की हथेलियां ना, पैर और तले, ये गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये गर्म होने लग जाते हैं, जिससे क्या कहा जाता है? बर्निंग फिट सिंड्रोम कहा जाता है। किसकी कमी से होता है ये? विटामिन B5 की कमी से होता है। सोर्स फल व सब्जी को विशेष ध्यान नहीं रखनी। फिर आता है विटामिन B6, और विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। रोग की बात करें, वही त्वचा से संबंधित। किससे संबंधित? त्वचा से संबंधित। विटामिन B7, B7 को क्या कहा जाता है? विटामिन H। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? बायोटीन। कौन सा होता है? बायोटीन। तो वही अपने को फल व सब्जियां और त्वचा संबंधित रोग विशेष नहीं है। एक आता है अपना कौन सा? विटामिन B9। नाम याद रखना इसका, विटामिन B9। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। और ये इंपॉर्टेंट है, B12, ये इंपॉर्टेंट है B12।
B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मीन। कौन सा होता है? साइनोकोबाल्मीन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मीन। इसकी कमी से जो रोग होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना, ब्लड की कमी होना। सोर्स क्या है? अंडा, मांस, लीवर, ठीक है ना। जो किडनी होती है ना, मांस में आता है, लीवर, किडनी, तो उनमें ज्यादा पाया जाता है विटामिन B12। ठीक है, तो लीवर ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है ये भी आया हुआ है, इसका रासायनिक नाम भी आया हुआ है, इसके निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा है ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। ये अपना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। इसमें B12 इंपॉर्टेंट है, B1 सॉरी इंपॉर्टेंट है, B2 इंपॉर्टेंट है, B3 इंपॉर्टेंट है। इनकी कमी से होने वाले रोग भी आते हैं, इनके रासायनिक नाम भी आते हैं। ठीक है, सोर्स सबसे ज्यादा अभी तक जो किसका पूछा गया है, विटामिन ए और विटामिन सी का। किसका पूछा जाता है? विटामिन ए और सी का पूछा जाता है। तो ये हो गया अपना, कौन सा हो गया? विटामिन बी हो गया। इसके बाद में आता है विटामिन सी। कौन सा आता है? जो 2018 सुपरवाइजर में भी आया था। यानी विटामिन से मोस्टली आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। बताओ मिलता है कि नहीं मिलता है? किसी न किसी एक एग्जाम जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो शब्द है विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन सी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्या होता है? विटामिन के। इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, छोटी सी। अरे पूरा शब्द दी जा रहा है। रथ पर एक टॉपी, इजीए में याद रह जाएगा। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? रथ पर क्या है? एक टॉपी। रथ पर राजा महाराजा बैठा रहता है, और क्या होता है उसके ऊपर? पोटे टोपी। क्या होती है? होती नहीं होती है? तो आपको याद है रथ पर एक क्या है? टॉपी। यहां सीधा सा कुछ नहीं, ABCD लिखनी है, ए बी सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन, यही है रोग, यही है ना विटामिन। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये इनकी रासायनिक नाम है। क्या है इनके? रासायनिक नाम है, ये इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज हो जाए तब अपन ये अपना सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम बोलो। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के का फिनोक्यूनॉल। क्या होता है? फिनोक्यूनॉल। छाड़ सकते हैं ना अपन इस ट्रिक से। अपन एक से पकड़ लिया आपने, एस्कॉर्बिक एसिड। आपको यहां कंफ्यूज होता है, इन तीनों में तो विशेष होता है। इन तीनों में तो जरूर आपके कंफ्यूज होता है। क्या ई का रासायनिक क्या है, विटामिन डी का क्या है, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। और ये क्या हो जाएगा? बी तो अलग अलग है, फिर B1 B2। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ओके, तो ठीक है, ये एक थोड़ी सी आपको याद रखनी है, नोट कर लेना इसको, बाद में या लास्ट में नोट कर लेंगे। ओके, चलो अब देखो, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम
क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है इसका। रासायनिक नाम के बाद में इसकी कमी से होने वाला रोग, और कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों का कमजोर होना। क्या होना? मसूड़ों का कमजोर होना कहा जाता है इस। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोष्टक में, मसूड़ों का कमजोर होना कहलाता है। क्या कहलाता है? मसूड़ों का कमजोर होना। अब है इसके सोर्स, जो कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा विटामिन जो सी पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? बारबेडोस चेरी में। किस में पाया जाता है? बारबेडोस चेरी। इसके बाद में पाया जाता है आंवला। इसके बाद में पाया जाता है अमरूद। इसके बाद में पाया जाता है नींबू वर्गीय फल। बारबेडोस चेरी में इसकी जो मात्रा होती है 1000 से लेकर 4000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। आंवले में होती है लगभग 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। अमरूद में होती है लगभग 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। नींबू वर्गीय में लगभग होती है 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है सबसे ज्यादा। कई बार ऑप्शन में बारबेडोस चेरी नहीं होता है तो फिर आंवला, आंवला नहीं है तो अमरूद, लेकिन ये दोनों तो रेयर पूछे गए हैं कि विटामिन सी का सोर्स। आपको बारबेडोस चेरी कई बार ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ओनली आपको क्या मिलेगा? आंवला मिलेगा। लेकिन अपने 2018 सुपरवाइजर में आया था, 18 में दोनों में से था कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? बारबेडोस चेरी में। सब्जियों में मिर्च में होता है। किस में होता है? मिर्च में होता है। मिर्च के अलावा अपन बात करें तो जो पत्ता गोभी होती है ना, इनमें पाया जाता है। तो ये अपना क्या हो गया? विटामिन सी कंप्लीट। और सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन भी कौन सा, सॉरी विटामिन भी कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन बी कंप्लीट, विटामिन सी कंप्लीट। इसके बाद में कौन सा आता है? विटामिन डी। ये आता है डी। एबीसीडी भी आती है, नहीं आती है? हवे की हवे? गांव कौन सा है तेरा? धौलपुर। तुम धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग भरतपुर। क्या फेमस है तुम्हारे वहां? क्या फेमस है? कुछ भी ना है चम्बल नदी तुम्हारे पास से गुजरती है क्या चम्बल नदी? फिर तो खूब नहाता होगा तो कूद कूद के उसमें। तो चम्बल वाले डाकू भी तुम्हारे ही है। कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम अभी देखो स्ट्रिक से। एक ऐसे एस्कॉर्बिक एसिड कैसे? कैल्सीफेरॉल। कौन सा है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, सही बताओ, रिकेट्स होता है? कौन सा होता है? ओस्टियोमलेसिया। इसके बाद में आता है तुम्हारा कौन सा रोग? रिकेट्स। कौन सा है? रिकेट। पिजन चेस्ट भी होता है। कौन सा होता है? पिजन चेस्ट। पहले लिखना चाहिए था ये भी। पिजन चेस्ट किसकी कमी से?
विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है? सूर्य की किरणें। ध्यान रखना, कमी से रिकेट्स से किसका कमजोर होना? हड्डियों का कमजोर होना। क्या होना? हड्डियों का कमजोर होना। ओस्टियोमलेसिया होता है प्रसव महिलाओं में। किसमें होता है? प्रसव महिलाओं के समय एक पीड़ादायक होता है, रोग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ओस्टियोमलेसिया कहा जाता है। इसका मुख्य सोर्स क्या है? सूर्य की किरणें। और आजकल अपन देखते हैं, अच्छा देख तेरा साथी है करौली से भी, ऑनलाइन ले रखा है ये। हाँ ये भी है करौली से। कैप और करौली, कैप और केला देवी, केला देवी करौली है तुम्हारे? हाँ, कौन से गीत गाए जाते हैं वहां? वेरी गुड। कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। वो कहानी है अंजनी माता की, उसमें है ना, उसी में ना। ठीक है। सूर्य की किरणें। आजकल अपन देखते हैं अपनी बहनें मानो, ठीक है, या लड़कियां आप कह सकते हो, आजकल क्या है, मुंह पूरा पैक रहता है बस है? ग्लव्स हाथों में है, होते नहीं होते? पैरों में भी चप्पल पहन रखी है तो वो पहनते हैं, आते हैं जुराब से, बिल्कुल पतले पतले सब, जो दिखते ही नहीं है अपनों की भाई सॉक, जुराब से क्या सॉक्स बोले तो अपन उन्हें। ठीक है, मुंह पूरा पैक हो गया। और ओनली आंखों से, जिसको चाहे कोई परिवार का भी नहीं पहचान पाए बाजार में, पहचान जाएगी क्या? नहीं पहचाने कि भाई कौन है। ये भी आजकल उल्टी रीत चलने लग गई है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब आप वास्तव बात देख लो, जैसे लड़कियां तुरंत गिर जाती है ना, तो कभी हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक बार थोड़ी सी भी लग गई ना, तो फिर 15-20 दिन तक तो आराम चाहिए उसको। और टूटते ना, हड्डियां जल्दी टूट जाती है तुरंत गिरते ही, तो उनमें क्या होती है? हमेशा विटामिन डी की कमी होती है। तो मैं तो ये कहता हूँ 10-15 मिनट 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास कहाँ बैठना चाहिए उनको? कोई बात नहीं है, बाजार में जा रही तो मुंह बंद करके जा रही है, पैप का एक दुपट्टा लगा के, तो 10-15 मिनट कहाँ बैठना चाहिए उनको? धूप में, बंद नहीं कहीं जाए, खड़ी हो जाए। चलो ऐसा नहीं है। तो क्या क्या आपको विटामिन डी लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? किस में बैठना चाहिए? धूप में बैठना चाहिए। आपको किस में बैठना चाहिए? धूप में बैठना चाहिए। क्या कभी तो कैसे, रात को थोड़ी बैठेगा, रात को थोड़ी धूप आएगी। हाँ, तो ज्यादा हो जाएगा, हड्डियां और भी मजबूत हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी उसकी हड्डियां। हाँ, कहीं मजदूरी पे जाना पड़ेगा, तगारी पूछनी पड़ेगी कोई, तो वहां पे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, हड्डियां क्या रहेगी आपकी? मजबूत रहेगी। आपको हल्दी वल्दी दूध पीने की आवश्यकता नहीं होगी फिर। हाँ सुबह। तो सूर्य की किरणें। हाँ, मैं क्या कह रहा था, वो आपको बता रहा था, घूंघट वाली बात कर रहे थे अपन, लड़की वाली। वास्तविक है, उल्टी रीत चलने लग गई है अभी। जैसे एक दिन आपको कह रहा था कि भाई ये आजकल जिमाने वाली भी उल्टी रीत है, जिमने वाला तो चारों ओर घूमता रहता है और जिमाने वाली एक जगह खड़ी रहती है। आजकल लड़कियां रहती है जिमाने वाली भी। और पहले क्या था, जिमने वाला एक टेबल है उसके बैठा हुआ या नीचे बैठा के उसको चौकी पे जिमाते थे, और जिमाने वाला फिर अरे भाई चूरमा ले रहा, चढ़ी ले रहा, चढ़ी ले रहा जी। ऐसा ही कपड़ों में भी हो गया। शादी से पहले आप पहचान नहीं पाओ रील में कि कोई अपने परिवार से कोई लड़की बाजार से जाए ना, तो अपन पहचान नहीं पाए कि आपने भाई जा, पहचान जाएगी क्या? नहीं पहचान जाएगी, दुपट्टा लगा के। और आजकल तो ये चश्मा और देखोगे तो ज्यादातर, ठीक है, लेकिन शादी के बाद में बताओ, शादी के बाद में, ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ, आराम से उसको निकाल, चाहे घूंघट घूंघट में अपन बात करें तो बिल्कुल अब चेहरा वगैरह दिखाई देता है, शादी से पहले दिखाई नहीं देता है। और पहले जमाने में क्या होता था, शादी से पहले परिवार में लड़की वड़की कोई भी मुंह बांध के नहीं रह सकती, पहले ये था। हाँ, और शादी के बाद में पता भी नहीं चलता था कौन की बेटा की बूझ है, और अब पूरा गांव का पता था कि कौन सी बेटा की बूझ है। ठीक है, चलो। तो ये हो गया अपना विटामिन डी हो गया। क्या है? विटामिन डी। तो विटामिन डी किसकी कमी से? गला ज्यादा खराब हो गया। चलो, तो ये गया विटामिन डी। आगे देखो,
अब कौन सा रह गया? विटामिन ई। भाई साहब ये तो बहुत जरूरी है। वैसे इसकी कमी हो जाए तो थोड़ी बहुत ठीक है, जनसंख्या में कंट्रोल हो जाए। विटामिन सी। विटामिन नेक्स्ट है कौन सा? ई। कौन सा है? ई। ये सुंदरता का प्रतीक है ये भाई। किसका? सुंदरता का। ये आप जाना अपने जो अपन ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, आप हेयर सैलून में जाते हो तो वहां आप देखना नाई है ना जो विटामिन ई के कैप्सूल काम में लेता है, ग्रीन कलर के। वो किसके? विटामिन ई के। किसके लिए काम में ली जाती है? सुंदरता के लिए। तो सुंदरता का जो प्रतीक जो विटामिन माना जाता है वो किससे माना जाता है? विटामिन ए को माना जाता है, सॉरी विटामिन ई को। ई का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। कमी से, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्टेरिलिटी हार। कौन सा? जिसे ही कहा जाता है बांझपन। कौन सा? बांझपन। या अपन कह सकते हैं प्रजनन क्षमता में कमजोरी होना। ठीक है, तो इसलिए ये तो जरूरी है विटामिन ई। और वैसे कम भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, पर सेकंड बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो पर सेकंड बढ़ रही है। कमी हो जाए तो भी ठीक है, और कमी होनी भी नहीं चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, इसके सोर्स क्या है? और ये कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसका। जो स्टेरिलिटी, जो बांझपन जो रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। सोर्स की बात करें तो वही क्या है? दूध, अंडा, मांस, फल, ठीक है ना, सब्जियां। कोई विशेष अपने को ये ध्यान में रखना है। किसका प्रतीक माना गया है इसको? एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन भी कहा जाता है इसे। कौन सा हार्मोन? एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन भी कहा जाता है इसे। ओके, ये अपना क्या हो गया? विटामिन ई कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा? विटामिन के। लास्ट है क्या? चलो, विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या था? टोकोफेरोल के बाद में देखो, रत पर एक टोपी फी, तो फाइलो है फिनो क्यूनोल। क्या होता है? फिनो क्यूनोल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्त का न जमना। रक्त का थक्का न जमना। जोश ही जोश में कई बार क्या होता है, अपन नस काट लेते हैं। अब उसको पता नहीं अपने बॉडी में विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है, फिर वो नहीं रुकता है, तब यार चिल्लाना पड़ता है। फिर बाद में तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ता है। और जिसको भाई पता है कि भाई मेरे में विटामिन के भरपूर है, फिर काट ले, वापस बांध ले, खुद रोक ले थोड़ी देर, पहले तो दिखा दे, देख मैंने तेरे प्यार में नस काट लिया, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद में उसको दबा ले वापस। तो रक्त का क्या होना? थक्का न जमना। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। सोर्स क्या है इसके? फल, सब्जी, दूध, ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? विटामिन के कंप्लीट हो गया। ये सारे। वापस एक बार मेरे को इनके नाम बताओ आप सारे के, क्योंकि मेरे को पता है नाम ही आपको कंफ्यूज करते हैं। विटामिन के एक का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थाइमिन, वेरी गुड। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का
नियासिन क्या होता है, और विटामिन बी 5 का पेंटाथेनिक की क्या होता है, पेंटाथेनिक। और विटामिन बी 6 का पायरिडॉक्सिन क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन बी 12 का, हाँ सुनो मैं क्या, बी 12 का साइनोकोबालमिन। बी 2 का तो राइबोफ्लेविन, और बी 12 का साइनोकोबालमिन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। ये एक बार नोट करो, फिर मैं आपको कुछ बातें और लिखूंगा। ओके, ऑनलाइन वाले कहां तक लिख लिए थे? नोट करो। ओके समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना आप। आवाज क्लियर आ रही है? अभी क्या थोड़ी शादियों की सीजन चल रही है तो थोड़ा गला खराब हो गया है। हाँ हाँ, मरे तो खा पी के तो मरे ना। मैं शादी में जाता हूँ तो ऐसे थोड़ी तुम जाते ही खाने लगे, पहले देखता हूँ चारों ओर कौन सा आइटम किधर है। क्यों? फिर जो भाई अपन ने खाया नहीं, जो कम ही खाते हैं, वो सबसे पहले सटाओ उसको। कई बार क्या होता है अपन जाते ही टूट पड़ते हैं, फिर बाद में कोई आइटम मिलता है, तू खा रहे हो, कौन खा रहे हो, मन तो दिखे ही जड़े ना अपने पेट भर जाए, फिर पछतावा होता है अपने को। बर्निंग फिट सिंड्रोम क्या है? बर्निंग फिट सिंड्रोम B5 ये रहा। बर्निंग फिट सिंड्रोम के आगे ये ना, बेरी बेरी के आगे, सॉरी, भूख में कमी। भूख कौन लगे, भूख में कमी। हटे। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया। हाँ
चले। बायोटीन। हाँ बर्निंग, बर्टिंग लिख दिया क्या? बर्निंग है ये। बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम। लिख लिए? बायोटीन।
लीवर लिख लिए। ये लास्ट में लिख लेना, ठीक है ना, ये लास्ट में नोट करना। लिख लिए। आज वो 2-3 जने का आ गए, कर दे चेंज, नोट कर लिए। कौन सा? ओस्टियोमलेशिया, ये कैल्शियम की कमी से भी होता है, आगे पढ़ेंगे पर तत्व
लिख लिए क्या? हाँ, एंटी स्टेलिटी। अभी एग्रोनॉमी क्लास थोड़ी लगती है आपके? एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर की लग रही है ओनली? हिंदी की लग रही है? जीके की लग रही है? हाँ, दो नोट कर लिए? अच्छा, ज्योग्राफी। हॉर्टिकल्चर को पढ़ते जाओ साथ के साथ। बाद में कॉपी भर जाएगी ये पूरी, फिर लगा ओ कहीं याद में लिया। अभी तो मैं लिखवा रहा हूँ, आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, और आप एक बार जाके और पढ़ लोगे तो आराम से इजी में याद हो जाएगी। ठीक है? क्या रह गया? मूछों की तरह इस पहन के भी ताव दे। एक लास्ट वाला वो पेज और लिखना है। इट्स ओके। ओके, हाँ 7 नंबर पेज है ना? ये रहा, ये लिख देना। और